रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद तारिक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे इसराइल की तरफ से जो गज़ा का समुद्री मुहासरा किया हुआ है कई डिकेड से, कई सालों से। आज हम उस पर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसराइल ने गज़ा का समुद्री मुहासरा किया हुआ है और वो कौन कौन से इंसानी हकूक़ हैं और स्टेट के हकूक़ हैं, फ़लस्तीनियों के हकूक़ हैं जिनको इसराइल जो है वो वायलेट कर रहा है। कौन से इंटरनेशनल लॉज़ हैं जिनकी इसराइल वायलेशन कर रहा है और किस तरह उसने फ़लस्तीनियों को उनके हक़ से महरूम किया हुआ है और कितने सालों से, और ये सिलसिला कब से जारी है और कैसे जारी है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसराइल की और गज़ा की तो हम ये देखते हैं कि जो गज़ा है उसकी जो वेस्ट साइड है और मैप पे जो उसकी लेफ़्ट साइड है उस साइड पे मेडिटेरियन सी है। ये जो मेडिटेरियन सी है ये इस बाउंड्री, इसराइल की बाउंड्री भी इसके साथ लगती है और गज़ा की बाउंड्री भी इसके साथ लगती है। और इस बाउंड्री और ये मेडिटेरियन सी अफ्रीका और यूरोप तक जो है ये फैला हुआ है और एक ही रास्ते का काम करता है। मिडल ईस्ट को यूरोप के साथ और अफ्रीका के साथ मिलाता है, उसको कंबाइन करता है और ये काफ़ी बड़ा और तजारती लिहाज से बहुत अहमियत वाला सी है, ये मेडिटेरियन सी है। अगर हम बात करें इसराइल की तो इसराइल ने यहाँ पर अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए, अपने नेवी को इस्तेमाल करते हुए, अपनी नेवी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन शुरू से ही दहाइयों से गज़ा का जो वेस्ट साइड है उधर से मुहासरा किया हुआ है और जो हकूक़ हैं, जो यूनाइटेड नेशंस जो एक स्टेट को हकूक़ देती है वो हकूक़ पामाल कर रहा है और ये सिलसिला सालों से जारी है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की, तो 1982 में 1982 में एक कन्वेंशन पास हुआ, एक इंटरनेशनल लॉ पास हुआ और उस लॉ के मुताबिक हर स्टेट को, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उन तमाम मुल्कों को, उन तमाम स्टेट्स को ये हक़ हासिल है कि उनकी एक टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, एक उनकी ख़ास हद होती है हर मुल्क की। जिस मुल्क के साथ कोई समुंदर लग रहा होता है तो उसके तकरीबन जो पहले 12 नॉटिकल माइल्स हैं, जो पहले 12 समुद्री मील हैं, उस तक किसी भी मुल्क की अपनी ज़ाती टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब ये है कि पहले 12 मील तक किसी भी जो स्टेट है, जो उसके स्टेट के साथ लगने वाला समुंदर है और उसके जो पहले 12 मील हैं वो 12 मील पे अपनी तमाम हकूक़, हर किस्म के हकूक़ रखता है। वो उसकी बाउंड्री शुमार होगी 12 मील तक, किसी भी मुल्क की वो बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री में वो तमाम एख्तियारात, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसके वो तमाम एख्तियारात हासिल होते हैं कि वो अपनी उस टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो भी करना चाहे, अगर किसी को वो आने देना चाहे तो वो आने दे, अगर किसी को वहाँ से बाहर जाने देना चाहे तो वो बाहर जाने दें। या जिस तरह से एक ज़मीनी बॉर्डर होता है और उस बॉर्डर के अंदर एक जुरिस्डिक्शन होती है, इसी तरह इन 12 मीलों के अंदर जो समुद्री मील होते हैं उसमें किसी स्टेट की मुकम्मल इजारादारी होती है। उन पहले 12 मील के ऊपर जो हवाई या स्पेस होती है उसके ऊपर भी उसकी मुकम्मल इजारादारी होती है, उसके पानी के ऊपर भी मुकम्मल इजारादारी होती है और उसके नीचे जो ज़मीन है उसके ऊपर भी मुकम्मल इजारादारी होती है। उसके ऊपर उसकी मुकम्मल जो है वो उसको हक़ हासिल होते हैं कि वो जिस तरह चाहे उन 12 मीलों को इस्तेमाल करें। ये 12 मील जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये 12 मील किसी भी स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बंदरगाहों को ऑपरेट करना, जहाज़ों को आने की इजाज़त देना, उनसे टैक्स वसूल करना और तजारती जहाज़ों को आने देना, दूसरे मुसाफिर जहाज़ों को आने देना, उनसे टैक्सेस वसूल करना और दीगर जितनी भी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो स्टेट इजाज़त देती है, वो जितना मर्ज़ी टैक्स ले या जिस तरह मर्ज़ी उन 12 मीलों को इस्तेमाल करे। मज़ीद जो अगले 12 मील होते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री के बाद वाले, ये मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ ऑफ सी है, 1982 का जो लॉ ऑफ सी है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पास किया हुआ है, उसके मुताबिक जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक जो पहले टेरिटोरियल बाउंड्री के जो 12 मील होंगे, उसके बाद जो फर्दर आगे 12 मील होंगे उन्हें कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है।
कंटिगुअस जो जोन है, इस जोन के अंदर या ये जो नेक्स्ट 12 मील होते हैं, इनके अंदर हवा को छोड़कर जो आपकी सतह ज़मीन या पानी की सतह उससे ऊपर जो आपकी स्पेस आती है, उस स्पेस में आपको हकूक़ हासिल नहीं होते। लेकिन पानी के ऊपर और पानी के नीचे जो ज़मीन होती है उनके उसके ऊपर आपको मुकम्मल हकूक़ हासिल होते हैं कि आप किसी को उस पानी के अंदर आने दें, किसी को उस पानी से बाहर जाने दें। वहाँ पे आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, आप वहाँ पे कस्टम्स को अपने फॉलो करें, टैक्स रजीम का वहाँ पे लगा लें, या जिस तरह के भी जो आप फ़िशिंग करें या जो भी आपके कारोबारी या मिलिटरीली भी इसको आप यूज़ करें। और आपकी ये सवाबदीद होती है कि आप उन 24 माइल जो पहले 24 मील ये बनते हैं, 12 जो टेरिटोरियल ज़ोन के हैं और 12 जो कंटिगुअस ज़ोन के हैं, टोटल जो 24 नॉटिकल माइल्स हैं, इनके अंदर आपके पानी के ऊपर जो है आपकी मुकम्मल इजारादारी होती है। आप किसी मुसाफिर जहाज़ को, किसी तजारती जहाज़ को, बहरी जहाज़ को, बहरी बेड़े को आपकी इजाज़त से मशरूत होता है कि आप उसे आने देते हैं या नहीं आने देते। इसके बाद जो नेक्स्ट 200 नॉटिकल माइल्स हैं, उनको उस जोन को एक एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन कहा जाता है। और इस एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन में आपकी इजारादारी तो नहीं होती, आपकी जुरिस्डिक्शन तो नहीं होती, लेकिन इस ज़ोन के अंदर जो समुंदर के वसाइल हैं, जैसे वहाँ पे फ़िशिंग है या मदनियात हैं, या वहाँ पे तेल है, गैस है, या और भी जितने रिसोर्सेज हैं उनके आप मालिक होते हैं। और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के, अपनी स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको मुकम्मल जो है वो हक़ हासिल होता है। लेकिन ये जो हकूक़ हैं, जिन हकूक़ की यहाँ पे बात हो रही है, या जो यूनाइटेड नेशंस के 1982 के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत जो हकूक़ स्टेट्स को हासिल हैं, ये हकूक़ बाकी मुल्कों को तो हासिल ज़रूर होंगे, वेस्टर्न मुल्कों को ज़रूर हासिल होंगे। अगर हम यूरोप की बात करें तो उनको भी ये ज़रूर मिले होंगे। लेकिन जब बात फ़लस्तीनियों की आती है, जब बात गज़ा स्ट्रिप की आती है, तो उनको ये हकूक़ हासिल नहीं है। ये जितने भी हकूक़ जो 1982 के तहत तमाम रियासतों को दिए गए, ये हकूक़ गज़ा को नहीं दिए गए, हमास को, या जो गज़ा की और फ़लस्तीन की जो गवर्नमेंट है उनको ये हकूक़ नहीं दिए गए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, जो पहले 12 समुद्री मील हैं किसी भी स्टेट के, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो उसकी टेरिटरी का हिस्सा गिने जाते हैं। लेकिन ये मामला फ़लस्तीन के साथ, और स्पेशली जो फ़लस्तीन की गज़ा की स्ट्रिप है, गज़ा की स्ट्रिप के साथ ये मामला नहीं है। इसराइल ने अपने जो उनके बहरी जंगी जहाज़ हैं उनको मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय किया हुआ है, और बिल्कुल वो वहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ है 1982 का, उसकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इन्होंने जो वहाँ के गज़ा स्ट्रिप के फ़लस्तीनी हैं उनको 12 की बजाय तकरीबन 3 मील तक जो है वो महदूद किया हुआ है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इसराइल की, तो वो उसकी टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है या जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो तो 12 मील है। अगर हम बात करें किसी और मुल्क की, इटली की बात करते हैं, तो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री भी 12 मील है। अगर हम बरतानिया की बात करें, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री भी 12 मील है। लेकिन जब बात गज़ा की होती है, जब बात फ़लस्तीन की होती है, तो उसकी बाउंड्री 12 मील नहीं है। उसकी बाउंड्री को महदूद करके तकरीबन 3 मील तक, 3 समुद्री मील तक महदूद कर दिया गया है। और इस तरह उनके जो हकूक़ हैं 12 मील तक के, जिसमें वो अपनी मुकम्मल जुरिस्डिक्शन रखते हैं, उस जुरिस्डिक्शन से उनको महरूम किया हुआ है। अगेन जो नेक्स्ट जो बाउंड्री आती है, कंटिगुअस जोन की जो बाउंड्री है, जो पहले आपकी जो साहिल से लेके 12 और 12 24 मील जो पहले 24 मील है, जहाँ तक आपकी जो जुरिस्डिक्शन है पानी के ऊपर और ज़मीन के ऊपर, जो आपकी समुंदर की ज़मीन के ऊपर जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, वो बाकी मुल्कों के लिए तो ज़रूर होगी, वो इसराइल के लिए भी होगी, वो यूरोप के लिए भी होगी, वो इटली फ्रांस के लिए भी होगी, वो स्वीडन के लिए भी होगी, वो कनाडा के लिए भी होगी। लेकिन वो बाउंड्री या वो 24 मील पे जो जुरिस्डिक्शन है वो गज़ा के लोगों के लिए नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे इसराइल जो है उसने अपने बहरी जहाज़ वहाँ पे खड़े करके, अपनी नेवी वहाँ पे खड़ी करके, और वो उस एरिए में किसी भी फ़लस्तीनी को आने नहीं देते। वहाँ पे वो किसी फ़लस्तीनी को मछलियाँ पकड़ने नहीं देते, वहाँ से वो तेल गैस के ज़खायर निकालने नहीं देते, या और भी जितने सारे समुंदर के रिसोर्सेज हैं, जो समुंदर के बेबा ख़जाना है, उस सारे ख़जाने तक उनकी जो पहुँच है, उस पहुँच को इसराइल ने दहाइयों से रोके हुए है। और जो 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स 2 के तहत पहले तो जो फ़लस्तीनियों को 6 मील तक का जो है वो मुआहदा किया, और 6 मील तक उनको इजाज़त दी कि वो वहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हैं। लेकिन जब 2006-05 में इलेक्शन के बाद हमास कामयाब हुई गज़ा स्ट्रिप में और उसने वहाँ पे हुकूमत बनाई, तो उसको वो जो एग्रीमेंट था 6 मील का, इसको तोड़ दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया। और ये जो 2018 में इन 6 मीलों की बजाय सिर्फ़ 3 मील तक जो है वो इजाज़त दी गई। अब जो फ़लस्तीनी गज़ा की स्ट्रिप में रह रहे हैं, वो ना तो वहाँ पे वो उनकी कोई बंदरगाह ऑपरेट हो रही है, ना वहाँ पे वो कोई जो है फ़िशिंग कर पा रहे हैं, ना वो अपनी तजारती सरगर्मियाँ चला सकते हैं। और उनके जो तकरीबन 9 मील का समुद्री इलाका है जहाँ, तो इस तरह से जो 9 मील हैं वो कम है ऑलरेडी फ़लस्तीनियों के लिए, और वो वहाँ पे ना मछलियाँ पकड़ सकते हैं, ना वहाँ पे वो तजारती सरगर्मियाँ कर सकते हैं, और उनकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसमें इसराइली जो है वो घूमते फिर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंटिगुअस जोन के 12 जो नॉटिकल माइल्स हैं, अगेन वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी तमाम जितने भी यहूदी या ईसाई रियासतें हैं उनके लिए तो वो खुले पड़े हैं। वो वहाँ पे फ़िशिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो तजारती सरगर्मियाँ भी रख सकते हैं, वहाँ पे वो अपने टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। अगर कोई जहाज़ वहाँ से सामान लेके गुज़र रहा है तो उसे वो पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई तजारती जहाज़ गुज़र रहा है, या कोई मुसाफिर जहाज़ गुज़र रहा है, या अगर कोई मिलिट्री जहाज़ गुज़र रहा है, तो वो उनकी इजाज़त के साथ गुज़र रहा है। और ये सारा यूरोप और जितने भी ईसाई और यहूदी मुल्क हैं वो इस चीज़ को तो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब बात फ़लस्तीनियों की आती है तो अगेन ना तो वो कोई टैक्स वसूल कर सकते हैं, और न जो मर्ज़ी है कोई भी जो है वो जंगी जहाज़ लेके, जंगी बहरी जहाज़ लेके कोई भी मुल्क जो है उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री को पामाल करे और उनकी जुरिस्डिक्शन को ना माने और उसको पामाल करे, उसके लिए बिल्कुल ये आसान सी चीज़ें हैं। इसके बाद जो सबसे अहम और सबसे जो आता है कॉन्टिनेंटल जोन का, जो कॉन्टिनेंटल बेस होती है, जो समुंदर की ज़मीन होती है, और इस ज़मीन में मौजूद जो ज़खायर हैं, जो गैस के ज़खायर हैं, जो तेल के ज़खायर हैं, ये बहुत बड़े बड़े ज़खायर होते हैं, और किसी मुल्क की इकॉनमी में इन ज़खायर का जो होता है ये बहुत ज़्यादा असर होता है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ का जोन आता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, ये तकरीबन 200 माइल्स का जो ये जोन होगा। इसमें बहुत सारे ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर होते हैं, इसमें गैस के ज़खायर होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के ज़खायर होते हैं। उसके अलावा जो समुद्री खुराक की जो चीज़ें हैं, जैसे मछली है, झींगे हैं, केकड़े, और इस तरह की जो समुद्री खुराक के जो ज़खायर हैं, ये सारे जो बाकी तमाम दुनिया तो इन ज़खायर को 1992 के अक़वाम मुत्तहिदा के लॉ के मुताबिक जो है वो एंजॉय तो कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है फ़लस्तीनियों की, जब बात आती है मुसलमानों की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की, तो उनके लिए ये दरवाज़े तमाम बंद किए हुए हैं। तो इस तरह ये तमाम दरवाज़े बंद करना, इस सारा जो 200 माइल्स तक की जो एक बनती है, एक हक़ बनता है फ़लस्तीनियों का, उसको 200 माइल से कम करके उसको सिर्फ़ जो है वो 3 मीलों पर ले आना, कहाँ 200 मील और कहाँ 3 मील, तो उसे सिर्फ़ 300 मील तक ला के और वहाँ तक उसे महदूद कर देना। तो और महदूद करने का मकसद क्या है? मकसद इसका सिर्फ़ एक ही है कि जो गज़ा की स्ट्रिप है, जो गज़ा के मुसलमान हैं, जो फ़लस्तीन है, उनको उनके अपने बेसिक राइट, जो राइट उन्हें यूनाइटेड नेशंस की 1982 का जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी पे, वो जो राइट्स देता है, उन राइट्स से मरहूम रखना है।
और ताकि वो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ ना कर सकें, अपनी इकॉनमी को मजबूत ना कर सके। गज़ा स्ट्रिप की जो इकॉनमी है, उसके जो माशी हालात हैं और वो जो पैसा यहाँ से जनरेट हो सकता है, वो पैसे से वो अपने आप को मजबूत ना कर लें, अपनी गज़ा के जो लोग हैं उनकी तालीम पे ना लगा लें, उनके खुराक पे ना लगा लें, या और भी जो जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन पे ना लगा लें। तो ये एक ऐसी यहूदियों की, इसराइलियों की घिनौनी साजिश है जिसके तहत गज़ा को एक बहुत बड़े रिसोर्स से, एक बहुत बड़े ख़जाने से, एक बहुत बड़े तेल और गैस और इस तरह की मदनियात से महरूम रखा हुआ है। और ये सिलसिला तकरीबन 60-70 सालों से चल रहा है और इतनी देर से उन्हें महरूम रखा हुआ है। कोई भी फ़लस्तीनी जो 3 माइल को, 3 नॉटिकल मील को जब वो क्रॉस करता है तो उसे गोलियों से भून दिया जाता है, उन्हें उड़ा के रख दिया जाता है और उनकी कश्तियों को जो समुंदर में ही जला दिया जाता है। और कोई भी फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए, हालांकि उसका ये ज़ाती हक़ है, हर फ़लस्तीनी का ये हक़ है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो फ़िशिंग कर सकता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो समुंदर में अपने लिए खुराक इकट्ठी कर सकता है, और ना सिर्फ अपने खाने के लिए बल्कि बेचने के लिए भी, दुनिया में तजारत के लिए भी वहाँ से पकड़ के दूसरे मुल्कों में वो बेच सकता है। लैंड लॉक कंट्रीज़ को मछलियाँ पकड़ के वहाँ से बेच सकता है, वहाँ से वो अपने लिए तेल और गैस निकाल सकता है, अपनी एनर्जी की, बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। लेकिन इस सब से महरूम कर दिया गया है फ़लस्तीनियों को, गज़ा की जो फ़लस्तीनी हैं उनको महरूम कर दिया हुआ है। और उनका कसूर क्या है? उनका सिर्फ़ एक ही कसूर है कि वो अपना हक़ मांगते हैं, और जब वो अपना हक़ मांगते हैं, 3 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करके फ़िशिंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें हलाक कर दिया जाता है। और ये करने के बाद जो सबसे मज़े की बात है कि फिर उसे अमेरिका सपोर्ट भी करता है, और यूनाइटेड नेशन के जो कानून है, जो लॉ है, जो लॉ ऑफ द सी है, उसको खुलेआम डंके की चोट पे उसको पामाल किया जाता है। और सारी दुनिया इसराइल का और अमेरिका का मुंह देखती रहती है, और वो कैसे उनके आंखों के सामने जो है इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है, और कोई भी नहीं बोलता, कोई भी हक़ देने को तैयार नहीं है। और जब फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब अपने हक़ के लिए वो पत्थर उठाते हैं, और अपने हक़ लेने के लिए जब वो इसराइलियों पर पत्थर मारते हैं, तो उनको बदले में बम्बों से उड़ाया जाता है, उनको बदले में उन पर F-16 चलाए जाते हैं, F-22 रैप्टर चलाए जाते हैं। और जब वो पत्थर उठाते हैं या गलेल से मारने की कोशिश करते हैं, पत्थर मारने की कोशिश करते हैं अपने हक़ के लिए, तो उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी जाती है, और उनको बम्बों से, गोलियों से, रॉकेटों से, मिसाइलों से भून दिया जाता है। और ये सारा कुछ, और अगेन इसके ऊपर मज़े की बात ये आती है कि दहशतगर्द फिर भी फ़लस्तीनी है, टेररिस्ट फिर भी फ़लस्तीनी है, टेररिस्ट फिर भी हमास है। और यही दुनिया का निज़ाम है। किसी ने क्या खूब कहा था कि कानून जो है वो, उसमें छोटे मोटे कीड़े जो हैं वो फंसते हैं, बड़े हशरात या बड़े जानवर जो हैं वो इस कानून के मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। और इसी तरह इसराइल या अमेरिका जो है, ये बड़े जानवर हैं, इनके लिए ये कानून एक मकड़ी के जाले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, और ये जब दिल करता है इस मकड़ी के जाले को फाड़ते हैं और निकल जाते हैं, और दुनिया पे एक जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। अल्लाह आमीन। नसीर आपका। अल्लाह हाफ़िज़।